गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। मेरी छोटी बहन गीता का विवाह 1995 में संपन्न हुआ था, पर वह 10 वर्ष तक गुरुजी के आशीर्वाद देने तक संतान सुख से वंचित रही थी। हम गुरुजी के पास पहली बार वर्ष 2001 में गए थे और मेरे पुत्र शांतनु को मिर्गी से स्वस्थ करने के पश्चात हमने अपनी बढ़ती हुई सूची में एक विषय और जोड़ दिया था, गुरुजी से गीता को संतान का आशीष। गीता कनाडा में रहते हुए अपना उपचार करवाती रही थी और पिछले 5 वर्ष से भारत में भी करवा रही थी। गुरुजी ने मेरे द्वारा उसे कहलवाया कि वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना आरंभ करे और यदि कोई फल खाना छोड़ सकती है तो ऐसा करे। मैंने गीता को गुरुजी के निर्देश बताए तो उसने अमरूद खाने छोड़ दिए जो उसे पसंद नहीं थे। कुछ ही महीनों में गीता ने गर्भ धारण कर लिया। पूरा परिवार अति उत्साहित था और आतुरता से उसकी संतान होने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु एक समारोह में उसने ध्यान न रहने पर अमरूद खा लिया। गुरुजी की माया ही कहिए, उसने मुझे तुरंत फोन किया। कुछ ही सप्ताह में उसे गर्भपात हो गया और उसने वह बच्चा खो दिया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेख किया तो उन्होंने उसे शिवरात्रि को उनके पास आने के लिए कहा। शिवरात्रि में 1 सप्ताह से कम का समय शेष था, किंतु गुरु कृपा से वह दिल्ली आ सकी। गुरुजी के दर्शन के बाद उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर उसे वापस कनाडा लौटने को कहा। कनाडा लौटकर उसने अपने व्रत फिर आरंभ कर दिए। 1 वर्ष बीत गया। 2005 में एक दिन जब हम बड़े मंदिर में थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास गीता का चित्र है। चूंकि उस समय मेरे पास नहीं था, उन्होंने मुझे उसका एक चित्र मंदिर आते हुए सदा साथ रखने का निर्देश दिया। गुरुजी के साथ उस वार्तालाप के 1 माह पश्चात गीता ने मुझे फोन पर बताया कि उसे फिर गर्भवती होने का आभास है, पर निश्चित रूप से डॉक्टर के परीक्षण के बाद ही बता पाएगी। डॉक्टर ने उसके गर्भ धारण करने की बात स्पष्ट कर दी और उसने 22 मई को एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। यह गुरु कृपा से ही संभव था, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र में कोई उपाय शेष नहीं था। यह गुरुजी की जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। श्रीमती मीनू शर्मा आंटी, दिल्ली से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया जी व प्यारी साथ संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज शुक्रवार के दिन गुरुजी महाराज के आदेशानुसार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो सोनू भैया जी व प्यारी संगत जी, अगर मेरे लिखने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा प्लीज। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के दिव्य मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले हमें गुरुपा के ब्लेसिंग्स को आगे रखकर अपने सोनू भैया जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने हमारे पूरे संगत परिवार को इतना दिया है और अभी तक भी देते ही आ रहे हैं।
जय गुरु जी संगत जी। मैंने अपने एक पहले वाले शुक्राना सत्संग में बताया था कि भैया जी ने सुखमनी साहिब जी की 24 अष्टपदियों की व्याख्या, जपजी साहिब की 34 पौड़ियों की व्याख्या, संध्या वेले के पाठ के बाद कीर्तन सोहेला जी के पावन पाठ की व्याख्या करके इतनी मेहनत से हमें सारी वाणियों से अवगत कराया। और अब 3 PM वाले पावन सत्संग में महाशिव पुराण जी का पाठ और शाम 7 PM में पावन ग्रंथ दिव्य आभा का पाठ करके हमारी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं और यह पापों से भरा हुआ जीवन सफल बना रहे हैं। संगत जी, मुझे लगता है कि आप सभी संगत परिवार अगर मेरे इस कथन से सहमत हों तो हम सभी को मिलकर सोनू भैया जी और उनके परिवारजनों के लिए गुरुपा से अरदास करनी चाहिए कि सबसे पहले गुरुपा जी महाराज सोनू भैया जी को जन्म जन्मांतर के लिए ऐसे ही ब्लेस करें और उनके साथ हर एक परिवार से दुख, दर्द, बीमारी, कोर्ट कचहरियों के चक्कर की परेशानी को दूर करें। भैया जी, आप जितने भी वीडियोस वाले सत्संग शेयर करते हो तो हर रोज ढेर सारी ब्लेसिंग्स ले रहे हो। तो भैया जी, यह सब आपके कर्मों की वजह से ही आपको यह उपाधि मिली है कि हर वक्त भक्ति भाव से और गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर आप यह सेवा कर रहे हैं भैया जी। और अब अपने संगत परिवार के लिए पावन रुद्राक्ष की सेवा। सच में हम सभी भी आपके साथ जुड़कर अपने भाग्य पर गर्व फील करते हैं कि हम गुरुपा के ब्लेस्ड बच्चे हैं, क्योंकि गुरुपा ने हमें खुद चुना और अपनी चरण शरण में लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, वेडनेसडे सुबह मैं अपने घर में लगे गमलों में पानी दे रही थी तो मैंने देखा कि एक छोटे फैंसी प्लांट्स के सारे ही पत्ते गिर चुके थे और मैं थोड़ी सी मायूस हुई कि सच में घर में हस्बैंड की देखरेख के साथ मेहमानों का आना जाना, फिर घर के कामकाज और सबसे ऊपर मेरी जॉब जो गुरुजी महाराज ने ब्लेस की हुई है, तो मन में यही बात थी कि कितने दिन से अपनी इस प्यारी सी बागवानी की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। तो यह नुकसान हो रहा है कि इतना प्यारा सा पौधा सूखना शुरू हो गया। तो संगत जी, उस दिन शाम को एक सत्संग में गुरुजी महाराज ने किसी संगत से सुनवाया कि गुरुपा का जल प्रसाद जो हम रोज शाम को लोटे में भर कर रखते हैं, अगर उस जल प्रसाद को सूख रहे पौधों के गमले में डालें तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से हमारे पौधे फिर से हरे हो जाते हैं। तो संगत जी, जैसे ही मैंने सत्संग सुना तो मैं एकदम अंदर से लोटे में से ब्लेस्ड जल प्रसाद लाई और तुलसी जी के पौधे को और दूसरे सूखते हुए पौधों में डाला। संगत जी, गुरुपा ने मेहर कर दी है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा वो छोटा सा कलर्ड लीव्स वाला पौधा फिर से हरा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, कल शाम को गुरुपा का मैसेज था कि सुबह तेरे को 2 खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी, आज सुबह अर्ली आवर्स में जब मैं उठी तो वॉशरूम में एंटर करते ही कमोड के पीछे एकदम चमकता हुआ 5 रुपीस का कॉइन दिखा। जय गुरु जी। तो संगत जी, उस दिन अंदर वाले वॉशरूम को हम कम ही यूज करते हैं। कहने का मतलब कि वह वॉशरूम हमारे बेडरूम के साथ अटैच्ड है और बेडरूम में अपने हस्बैंड के लिए मैंने वो हॉस्पिटल वाला बड़ा बेड लगाया है, तो इन्फेक्शन न हो इस वजह से भी हमने उस वॉशरूम को बिल्कुल साफ रखा है। बाकी उसमें किसी के जाने या कपड़े धोने का कोई साधन नहीं रखा है, पर फिर भी मेरे गुरुपा ने सुबह सुबह लक्ष्मी माँ के दर्शन करवा दिए। तो संगत जी, मैंने वो गोल्डन कलर का शाइन करता हुआ कॉइन उठाया, साबुन से धोया और अपने मंदिर में रख दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपनी इस कृपा दृष्टि के लिए। फिर जब मैं किचन वगैरह से फ्री होकर अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगी तो गली में गेट पे घंटी बजी और माता रानी की सवारी लिए हुए आनंदी जी और एक आदमी यानी कि वो यंग सा लड़का जो उस सवारी के साथ था गेट पे खड़ा हुआ। और फिर मैं अंदर गई, थोड़े पैसे लिए, हस्बैंड के माथे से टच किए, उनको हाथ में पकड़ाए और फिर उनसे लेके बाहर माता रानी की जोत जलती हुई थाली में डाले और अपने सुहाग की रक्षा के लिए अरदास की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरा आज का दिन भी सफल करने के लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सोनू भैया जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7249। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं किरण कानपुर से अपना शुक्राना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार के साथ महाराज के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग महाराज के पावन महामंत्र से शुरू करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी की प्यारी संगत जी से और गुरुजी महाराज से दोनों हाथ जोड़कर महाराज के श्री चरणों में अपना सिर झुकाकर माफी मांगती हूँ जो सत्संग लिखने में देरी हो गई, और अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का जो मुझे इस सेवा का अवसर प्रदान किया। संगत जी, ऐसा नहीं है कि समय नहीं होता है सत्संग करने का, परंतु आलस कहें या नकारात्मकता, मैं शुक्राना नहीं कर सकती हूँ, बाकी सब करती हूँ। संगत जी, गुरुजी कड़क आदेश के साथ कहते हैं कि तेरे सारे काम बने पड़े हैं, बस तेरे शुक्राने करने की देर है, जल्दी से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि 3 दिन तुझ पर और तेरे परिवार पर भारी हैं। तो संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि हम सब की तबीयत खराब हो गई, सबको एक एक करके खांसी जुकाम होता चला गया, सभी परेशान हो गए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, उस बड़े संकट को छोटे में कटवा दिया। संगत जी, एक शुक्राना और करती हूँ महाराज का। मैं 13 नवंबर को बड़े मंदिर दर्शन करने गई, महाराज ने असीम कृपा की। ये सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ महाराज की ब्लेसिंग्स बाकी बच गई हैं। संगत जी, क्या होता है, मैं दर्शन करके रोड पर आई तो मुझे एक लड़की मिली जो नंगे पैर थी, उसने चप्पल नहीं पहन रखी थी। संगत जी, वो मुझसे चप्पल के लिए पैसे मांगने लगी। संगत जी, मैंने उसको पैसे दे दिए। शुक्राना गुरुपा, पता नहीं कौन सा कष्ट काटा या कौन सी ब्लेसिंग्स दी महाराज ने। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इसके बाद हम लोग वापस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गए। संगत जी, बार बार कभी कोई मांगने आ रहा तो कभी कोई, हम लोग देते भी रहे। संगत जी, जब हम लोग ट्रेन के लिए चलने ही वाले थे कि एक आदमी आया जो बहुत गंदे कपड़े पहने था, लेकिन एकदम गोरे और इतनी ग्लोइंग स्किन। संगत जी, वो मेरे बेटे को पकड़कर बैठ गया और पैसा मांगने लगा। संगत जी, मुझे लगा वो शराब पिए है तो मैं भी डर गई। वो अजीब से हरकतें करते जा रहा था। संगत जी, हम लोग जल्दी से वहां से हट गए, लेकिन संगत जी, वो जो चेहरे का नूर था ना, मैं आज भी भूल नहीं पाती हूँ। गुरुपा, मुझे लगता है कि वो आप ही थे। गुरुपा, अगर वो आप ही थे तो मैं दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें ब्लेस करने के लिए। संगत जी, एक शुक्राना और है। संगत जी, मेरे छोटे बेटे की हाई स्कूल की मार्कशीट खो गई थी, कई बार ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिली। संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा कहाँ हो सकती है, अब आप बताइए, मुझे नहीं मिलेगी। तो संगत जी, गुरुपा तो मेरे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, माँ सब हैं, क्योंकि सब जगह आप ही काम आते हैं। संगत जी, महाराज ने विचार दिया कि जिस अटैची में सब डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसी में एक फाइल के साथ मिल गई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, महाराज ने एक दिन अमृत वेला में स्वप्न दर्शन दिए। संगत जी, मैंने देखा कि महाराज सफेद चोले में, जिसमें गोल्डन सी ब्यूटी है, जिस स्वरूप में महाराज एक पैर पर पैर रखा था। संगत जी, महाराज ने मुझे कहा, आंटी, बड़े मंदिर 7। बस इतना ही कहा, तब तक मेरा बेटा बोल दिया कि गुरुजी आपसे कुछ कह रहे हैं, तो आगे महाराज ने कुछ नहीं बताया। तो दिल से शुक्राना दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे समझ तो नहीं आया कि महाराज ने क्या कहा, लेकिन गुरुपा, आपने कृपा की, अपने दर्शन देकर मुझे धन्य बनाया। शुक्राना करती हूँ अपने महाराज का। जब आप इस स्वप्न दर्शन को पूरा करेंगे मैं धन्य हो जाऊंगी। शुक्राना महाराज, दिल से शुक्राना। संगत जी, घर में इतनी बरकतें दी हैं कि अब तो हर काम संभव हो गया है। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरी इसी जिंदगी में ऐसे दिन थे जहां 100 रुपए खर्च करने के लिए भी सोचती थी, और आज मेरे सर्व समर्थ दाता मेरे ठाकुर जी की शरणाई होकर संगत जी 10,000 खर्च करने में भी नहीं सोचती हूँ। शुक्राना महाराज, ये सब आपकी वजह से संभव है। दिल से शुक्राना दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, महाराज का इतना संतोष बख्शा, इतनी शांति बख्शी, इतना धैर्य बख्शा है। संगत जी, कैसी भी समस्या हो, बस एक भरोसा गुरुजी महाराज हैं, तो प्यारे गुरुपा, इस भरोसे के लिए अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, महाराज मेरे काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा होने पर बड़ा शुक्राना करूंगी। आगे बढ़ाने के लिए दिल से शुक्राना। संगत जी, महाराज से एक अरदास करती हूँ कि गुरुपा, कोई ऐसा काम न करूं जो आपको पसंद ना आए, हर उस काम से डर लगे जो आपसे दूर कर दे। बस आपकी कृपा, आपकी मेहर हमेशा बनाए रखना। बच्चों को सीधी और सच्ची राह दिखाने के लिए आपका बेअंत शुक्राना। हर समय शुक्राने में रहना सिखाने का शुक्राना। अच्छी हेल्थ और रिश्तों में प्यार भरने का शुक्राना। बड़े सपने दिखाकर उनको सच करने का भी दिल से शुक्राना। हर समय अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी, सत्संग बड़ा हो रहा है, जल्द ही अगले सत्संग को लेकर आऊंगी।
गुरुपा पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा अपनी मेहर बनाए रखना, सबको अपना शरणाई बनाए रखना। सोनू भैया आपकी मधुर आवाज़ का शुक्राना जो हमारे सत्संग पूरे भाव से भर देते हो। गुरुजी महाराज आपको हमेशा चढ़ती कला में रखे। गलतियों के लिए पूरे संगत परिवार से माफ़ी मांगती हूँ और अपने गुरुपा से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में एक लाइन बोलती हूँ, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। प्यारे गुरुपा सर्वदा भला सर्वदा कल्याण करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7142। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से प्रारंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का प्रतिदिन ही शुक्राना होता है, क्योंकि कभी तो गुरुजी हमें कोई बात या कार्य याद दिलाते हैं और कभी अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स तितली, कबूतर, मोर, चिन्ह या नंबर के माध्यम से देते हैं। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो गुरुजी हमें सही डॉक्टर, सही दवाई का चयन भी करवाते हैं, जो अपना काम अलग से करते हैं। लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप, चंदन तिलक, जल प्रसाद और सत्संग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरुजी हमें कई बार संकेत देते हैं कि उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो और अपनी अरदास सिर्फ और सिर्फ उनके समक्ष करो। गुरुजी का पल पल साथ रहने का शुक्राना। संगत जी, मैं अपने पिछले कई सत्संग में बताती आई हूँ कि अक्टूबर माह से ही मुझ पर कई बार एक्सीडेंट के संकट आए हैं, लेकिन हर बार गुरुजी ने मुझे ऐसे बचाया है जैसे कि कोई जादू हो। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, शायद 15 नवंबर के आसपास मैं अपनी कार से ही 3-4 बजे घर वापस आ रही थी। हाईवे पर 6-7 ट्रक पूरा रास्ता घेर कर चल रहे थे। कई वाहन निकलने की कोशिश कर रहे थे और सभी हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन वे किसी को भी निकलने का रास्ता नहीं दे रहे थे। सभी गाड़ियों के साथ एक ट्रक और था जिसे आगे निकलना था, और उसने थोड़ा रास्ता निकालते हुए जगह बनाई और आगे निकलने लगा। उसको निकलते देख बाकी गाड़ियां भी हॉर्न बजाते हुए उसके पीछे पीछे निकलने लगी। मैं भी सावधानी बनाते हुए पीछे लाइन में लग गई, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर को शायद यह अच्छा नहीं लगा, तो उसने एक साथ इतना बुरा कट मारा कि कई गाड़ियों का एक्सीडेंट होते होते बचा। उस समय गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी गाड़ी इस तरह आगे निकली कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ। ऐसा लगा जैसे कट मारने वाले ट्रक को किसी ने झटके से दूसरी साइड धकेल दिया हो। यह सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का चमत्कार था, जिस वजह से वह भयानक एक्सीडेंट होते होते बचा। मैंने उसी पल गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से बची हूँ। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी से मुझे सच में कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और गुरुजी सत्संग के माध्यम से मेरे कष्ट काट देते हैं और मेरे सवालों के जवाब भी देते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी। सत्संग लिखते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1588। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत जी। मैं श्वेता गाजियाबाद से अपना सत्संग संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा पहला सत्संग अभी भी अपलोड नहीं हुआ है, वो दूसरे चैनल पर किया था। वो भी मैं सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर दोबारा सेंड करूंगी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरी बेटी बहुत बीमार रहती है। इस टाइम वो हॉस्पिटलाइज है, पर गुरुजी की कृपा से काफ़ी ठीक है। काफ़ी दिनों से उसको कोल्ड, फीवर, कफ था बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत डॉक्टर्स चेंज कर दिए पर आराम नहीं। फिर एक लोकल में ही घर के पास डॉक्टर से कंफर्म किया। उन्होंने जो मेडिसिन्स दी उससे बेटी को बहुत वॉमिट हुई। जो मैंने डॉक्टर को बताया, उन्होंने बेटी की हार्ट बीट चेक करके कहा कि इसको एडमिट करवाओ, इसकी कंडीशन मुझे सही नहीं लग रही। मैंने तुरंत बेटी को ले जाकर एडमिट करवा दिया। 26 नवंबर 2025 को इवनिंग में मैंने एडमिट करवाया।
बेटी के बहुत टेस्ट हुए, उसमें इको भी हुआ क्योंकि मुझे ये बोला गया हार्ट बीट में गड़बड़ है। मैं गुरुजी का नाम लेती रही, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, इको भी। 28 नवंबर 2025 को सुबह 4 बजे ऐसा हुआ, मुझे गुरुजी का सपना आया, पर याद कुछ भी नहीं। 2 औरतें दिखाई गुरुजी ने, वो दोनों याद हैं, पर सपने में क्या हुआ कुछ याद नहीं। उसी टाइम रूम में गुलाबों की अगरबत्ती की इतनी तेज खुशबू आ रही थी, मेरी आंख खुली। मैंने सिस्टर से पूछा, आपने अगरबत्ती की है? उन्होंने मना कर दिया। मुझे यकीन हो गया गुरुजी आए हैं और सपने में उन्होंने कष्ट ही काटा है। उसके बाद से मेरी बेटी की तबीयत में सुधार आ रहा है, कफ में भी बहुत आराम है। सुनो अंकल, ये मेरा सत्संग है, कुछ भूल हो गई हो बोलने में तो माफ कर दीजिएगा। गुरुजी, मुझे सत्संग करना नहीं आता, पर कोशिश की है, गलत बोला हो तो माफ कर दीजिएगा। संगत जी, आप सब भी माफ कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7959। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सोनू अंकल, ये मेरा गुरुजी को इस साल का थैंक यू है। मेरा नाम कल्पना है एंड मैं यूरोप में रहती हूँ। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किया है आपके चैनल पे। यह शुक्राना गुरुजी को मेरी फैमिली की तरफ से है, मेरे किड्स को अच्छे कॉलेज एंड यहाँ की क्रिकेट नेशनल अंडर-11 टीम में रजिस्टर करवाने का शुक्राना है, उन्हें सही गलत समझाने का शुक्राना, मेरे हस्बैंड का कॉन्फिडेंस और बूस्ट करने का शुक्राना, जब भी हमारी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उसको एंड मोमेंट पे सॉल्व करने का शुक्राना गुरुजी। हमेशा वार्निंग देते हैं, पैसे संभाल के खर्च कर, आगे ज़रूरत होगी, एंड मैं फिर भी ध्यान नहीं देती तो उनकी डांट एंड मोमेंट पे प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सही कहते हैं, गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं। आपने बहुत कुछ दिया है मालिक, एंड आपकी बहुत कृपा है। ये साल खूब घुमाया, मस्ती करवाई, लेसन्स भी दिलवा दिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, साथ ना छोड़ना बाबा, इतनी शक्ति एंड कॉन्फिडेंस देना कि जो जो ड्रीम्स हैं हमारे वो पूरे कर सकें। कभी कामयाबी सर पर मत चढ़ने देना प्लीज़। बहुत प्रॉब्लम्स फेस की है इस आदत की वजह से, अब ना हो ये। बस इसी के साथ अपना शुक्राना अभी के लिए स्टॉप करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8343। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, आपका बेअंत शुक्राना। सारी संगत परिवार को जय गुरुजी। सोनू भैया, आपको भी जय गुरुजी। सोनू भैया, मैं आपको भी हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। पिता के साथ साथ भाई का भी आशीर्वाद चाहिए ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु पिताजी हैं तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। बाबा तो हमारे मन की सारी बातें जानते हैं। संगत जी, जब घर से निकलती हूँ तो सोचती हूँ आज पिताजी से यह बोलूँगी वह बोलूँगी, मगर जैसे ही आश्रम पहुँचती हूँ सब भूल जाती हूँ। सिर्फ मैं और मेरे बाबा, और कुछ याद ही नहीं रहता। पहले जी भर के निहारती हूँ, फिर रोती भी हूँ, और थोड़ी देर में ऐसा लगता है जैसे गुरुपा बोल रहे हैं, तू तो मेरी बेटी है, खुश रहा कर और सब मेरे ऊपर छोड़ दे। संगत जी, यह सत्संग तो पहले हुआ था मगर मैं ही भूल गई। एक सत्संग सुन रही थी तब याद आया कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। सोनू भैया, दिन तारीख तो याद नहीं, मगर इतना याद है कि तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तब मुंबई में गुरुजी का आश्रम है यह नहीं मालूम था। दवा करते करते परेशान हो गई। तब मेरा छोटा बेटा बोला, पापा चलो मम्मी को लेकर आश्रम चलते हैं। मेरी तबीयत को देखते हुए मेरे अंकल जी तैयार हो गए, मगर इस बार दोनों बच्चे भी साथ में थे। वह गुरुवार का दिन था। बड़े मंदिर मेन गेट पर जहां बैग चेक होता है, जैसे ही अंदर पैर रखी 2 ही कदम चली थी कि मेरे पैर में चॉकलेट चुभ गया। मैंने उसे निकाला, यही सोच रही थी कि इसे कहाँ रखूं। इतने में ही वह कौन था बोला, यह मुझे दे दो। मेरे पैर से खून निकल रहा था, इसलिए उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, मगर उनका हाथ पैर दिखाई दिया। 2 कदम आगे बढ़ी और मुड़ कर देखा,
वहां कोई नहीं था, सिर्फ सेवादार अंकल ने आगे चलने का इशारा किया। फिर मैं आगे चलने लगी। जैसे ही झूले को प्रणाम करके आगे बढ़ी, वैसे ही एक अंकल सफेद कपड़े में वहीं खड़े थे, वहीं जहां समाधि और झूले के बीच में थोड़ी सी जगह है। संगत जी इतने सुंदर लग रहे थे कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। बस उन पर से निगाहें नहीं हट रही थी। बहुत लंबे और एकदम वाइट चोले में थे। मैं उनको देखकर यह भूल गई कि मैं हूं कहाँ। बहुत लंबी लाइन थी। मैं तो वहीं जड़ हो गई, सिर्फ उनको देख रही थी और रो रही थी। पीछे से सब बोल रहे थे आंटी चलो, मगर जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर में सेवादार अंकल आए और बोले आंटी क्या हुआ, और आगे चलने के लिए बोल दिया। 2 कदम ही आगे जाने के बाद फिर से मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मैंने इधर उधर देखा पर वह नहीं दिखाई दिए। फिर वह अंकल बोले क्या हुआ आंटी। फिर मैंने ना में इशारा किया, पर संगत जी मेरी निगाहें उन्हीं को ढूंढ रही थी। फिर गणेश जी को प्रणाम करके समाधि के पास पहुंची तो ऐसा लगा वही खड़े हैं। फिर भोले बाबा के पास बिठाकर चाय प्रसाद दिए। जो अंकल चाय प्रसाद दे रहे थे वह बोले ले पुत्र चाय पी ले, सब अच्छा होगा। संगत जी सोनू भैया, उस समय ऐसा लगा कि मेरे बाबा, मेरे पिता परमेश्वर मेरे सामने खड़े हैं। संगत जी जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि क्या करूं। वो मेरे सामने से चले गए और मैं देखती रह गई। फिर बोले जिसको दरबार में बैठना है वह रुक जाए, जिसको दर्शन करके निकलना है वह उठ जाए। संगत जी थोड़ी देर बाद दरबार में बैठने को मिला, मगर आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आंखों में आंसू लेकर अपने बाबा को ढूंढ रही थी। संगत जी बड़े मंदिर में जब तक थी तब तक अपने बाबा को महसूस किया। बार बार पूरा शरीर सिहर जा रहा था। लंगर प्रसाद लेते लेते मन एकदम शांत हो गया। फिर हम लोग बाहर आ गए। जब मैं होटल पहुंची तब मेरा बड़ा बेटा बोला मम्मी अब कैसा लग रहा है। मैं बोली बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दूसरे दिन भी हम लोग दर्शन के लिए गए और गुरु पिताजी ने अपना आशीर्वाद अपने स्वरूप के रूप में दिए। गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप मिला है। वहां से आने के बाद पता चला कि मुंबई में भी गुरु जी का आश्रम है। अब तो हफ्ते में 2-3 बार जाती हूँ, अपने पिता के चरणों में बैठती हूँ और लंगर प्रसाद और अपने बाबा का आशीर्वाद लेकर आती हूँ। जो परेशानी थी कि डॉक्टर भी हैरान थे, वह सब ठीक हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी कल 27 नवंबर को मैंने गुरुजी का सत्संग घर पर रखा था। सब अच्छे से हो गया। गुरुपा ने जोत में गुलाब के फूल और माथे पर जो तिलक लगाई थी उसमें भोले बाबा के स्वरूप के दर्शन हुए। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी पूजा स्वीकार करने का शुक्राना, अपना प्यार भरा हाथ रखने का शुक्राना। मेरे बाबा हर सांस का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर आपका बेअंत शुक्राना। चाहे कुछ भी हो जाए पर दिल से गुरुजी मैनू दूर ना करी। मिले मुझको हो बड़ी मुश्किल से गुरुजी, मैनू दूर ना करी। पाया सब कुछ है मैंने तेरे दर से, गुरुजी मैनू दूर ना करी। गुरुपा आप मेरी जिंदगी हो, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। दूर करने से पहले यह सांसें ले लेना बाबा, यह जीवन आपके बिना अधूरा है। सोनू भैया कल 29 नवंबर मेरी शादी की सालगिरह है। सारी संगत परिवार से अरदास है कि अपना आशीर्वाद देना। सोनू भैया आप भी अपने बहन को आशीर्वाद देना। भैया मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और अपने पिता परमेश्वर से यही अरदास है कि बाबा मेरी सुहाग की रक्षा करना। बाबा आपके आशीर्वाद से जीवन साथी बहुत अच्छा मिला है। अपना मेहर भरा हाथ रखना मालिक। संगत जी सोनू भैया अगर लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। गुरु पिताजी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बाबा आपकी बेटी आपके श्री चरणों में झुककर आपको प्रणाम करती है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। भैया मेरा यह सत्संग शेयर कर दीजिएगा। भैया गुरुपा का मेहर भरा हाथ आपके ऊपर हमेशा बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, आपका बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी। मैंने अपनी किस्मत को आप पर छोड़ दिया है गुरु जी महाराज, इसलिए नहीं कि आप बेहतर करेंगे, बल्कि इसलिए कि आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है। और जैसा कि हम रोज गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करते हैं, गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन आरती कपूर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, कुछ अचानक नहीं होंदा, सब गुरु दी मर्जी नाल होंदा है।
दूसरा वचन, इफ बट लॉजिक ईगो उधर छोड़ के आओ जहां जुत्ती छोड़ते हो। तीसरा वचन, तुसी पढ़ लिख गए हो, दिमाग खराब हो गया है, रब दे काम विच दिमाग नहीं लगाईदा। चौथा वचन, तुम लोग 0 वॉट के बल्ब हो, मैं करोड़ों वॉट का करंट हाँ, अगर मैं अपने असली रूप विच आ गया ते तुसी सह नहीं पाओगे। पांचवा वचन, मैं चले जाना है, मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।